ऑल्दो मैं कहूँगा पूरी तरह से बैन करना गलत है, क्योंकि आज की डेट में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं सोशल मीडिया से। वो एक ऑप्शन होता है ना कि एक एज के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना चाहिए चीज़ों को। अगर 18 प्लस है तो उनके अकॉर्डिंग उनको कंटेंट दीजिए, और अगर छोटे बच्चे हैं तो एटलीस्ट पूरा बैन नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट्स के आगे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि रेगुलेट करें तो कैसे करें, और बैन लगा देते हैं तो मुसीबत। अब बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सारी रात सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, हेल्थ ख़राब, आँखें ख़राब। रूल का तो ये है कि मतलब रूल बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मतलब जैसे कोई रूल लाते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसका एक मतलब एक्सट्रीम वो हो सकता है कि सोशल मीडिया को ज़्यादा ही रेगुलेट कर। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या कंटेंट बच्चों तक पहुंचता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बैन करना अच्छा ही है, क्योंकि एजुकेशन पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर, और मैं हूं से आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक ऐसा रूल निकाला है जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे, और जिनके अकाउंट्स है वो 10 दिसंबर को डीएक्टिवेट हो जाएंगे या अपने आप हट जाएंगे। और ये जो कानून है ये 10 दिसंबर को लागू होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो वहीं इस मुद्दे पर हम बात करेंगे लोगों से कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, और इस तरह का क्या रूल इंडिया में भी लागू होना चाहिए। आइए बात करते हैं। सर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है। मतलब अगर वो अपनी आईडी क्रिएट भी करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, और जिनकी आईडी पहले से है वो पूरी तरह से हट जाएगी। तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये बोलना है कि ये बहुत ही अच्छा जो है स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, बिकॉज़ बहुत सी कंट्रीज़ हैं, हमारा अपना इंडिया भी है, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं कि ये गलत है, बातें करते रहते हैं गलत है, मगर उस पर क्या सीवियर एक्शन लेके उसे करेक्शन की जा सकती है वो कार्य कोई नहीं करता है। तो इट इज़ वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा डिसीज़न है जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने लिया है, एंड मैं इसके पूरी तरह से फेवर में हूँ। ऑल्दो मैं कहूँगा पूरी तरह से बैन करना गलत है, क्योंकि आज की डेट में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं सोशल मीडिया से। मेरी अपनी डॉटर है, वो यूट्यूब पे उनका जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको वो फॉलो करती हैं, जिससे उनकी जनरल नॉलेज बहुत तेज़ है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत तेज़ है। आज की डेट में काफ़ी चीज़ें वो हमें सिखाते हैं, अपग्रेड करते हैं। बट हाँ, एज वाइज जो टॉपिक्स और जो लर्निंग स्किल्स जो अवेलेबल ऑनलाइन होने चाहिए, कोई अगर माइनर अंडर 16 रजिस्टर्ड करा रहा है तो उसको उसी हिसाब से टॉपिक्स और चैनल्स आएँ जिसको कि वो सब्सक्राइब कर सके और उसको देख सके। दैट विल बी ग्रेट, एंड आई अगेन से आई 100% फेवर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, एंड आई विश कि हमारी गवर्नमेंट भी कोई ऐसा डिसीजन ले सके। मेरा कहना है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और इंडियन गवर्नमेंट्स को भी ये इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद नहीं देख पाते, हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉक लगा के रखते हैं जिससे कि बच्चे ना देख पाए, या तो कोई ऐसा वो आए जैसे कि 18 उम्र से कम के बच्चे उसको ना देख पाएँ। इस तरीके का कोई वेबसाइट डालनी चाहिए या फिर बैन कर देना चाहिए। मतलब कुछ तो ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो उनके माइंड पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ये क्या है, वो उस चीज़ की उनको जानकारी नहीं होती। और फेसबुक भी अगर आप खोलते हो तो उसमें भी बहुत गंदा सब पड़ा रहता है, जो कि बच्चों का बड़ा जिनको भी बच्चों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है वो उनके लिए सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए, और मैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? उनको तो टोटली बैन नहीं करना चाहिए। वो एक ऑप्शन होता है ना कि एक एज के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना चाहिए चीज़ों को। अगर 18 प्लस हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनको कंटेंट दीजिए, और अगर छोटे बच्चे हैं तो एटलीस्ट पूरा बैन नहीं करना चाहिए। जैसे कि उनको इतना ऑप्शन तो देना चाहिए कि उनका ग्रोथ हो सके, और बस, और चाहिए। क्या इस तरह का कोई रूल इंडिया में भी अप्लाई होना चाहिए? नहीं यार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया से सिर्फ गंदे। अब हम लोग तो पढ़ाई करते हैं और क्या ही करेंगे। तो एक लिमिट तक जो बंद करना चाहिए वो एज के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। बाकी जैसे अगर उनकी एज नहीं है कुछ वो चीज़ देखने की तो वो ना दीजिए, आप उनको कंटेंट ही ना दीजिए उनके उस पर। और वैसे भी मांगता तो है ही एज हर चीज़ में, तो इंडिया में तो नहीं, कम्प्लीटली नहीं। आई थिंक एक रेगुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, एंड सारी तरीके की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से बच्चे सीखते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो एक रेगुलेट करें कि किस टाइप का सोशल मीडिया दिखाना चाह रहे हैं, बट अगेन दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम कि हम लोग रेगुलेट करें कैसे। तो गवर्नमेंट्स के आगे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि रेगुलेट करें तो कैसे करें, और बैन लगा देते हैं तो मुसीबत। अब बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सारी रात सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, हेल्थ ख़राब, आँखें ख़राब।
सो आई थिंक ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई वुड एग्री कि 8 बैन कर देना चाहिए, और अगर हो सके कहीं रेगुलेट कर सके तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तो ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन अपने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए, होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, मतलब बैन या रेगुलेट? प्रेफरेबली रेगुलेट, और नहीं हो सकता तो बैन। देखिए, वेस्टर्न कुछ ऐसी कंट्री है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, एक दो कंट्री ऐसी है जो ऐसा किया है। कुछ कंट्री पहले शायद 12 या 14 वर्ष के लिए किया था, और ऑस्ट्रेलिया हालांकि अभी 16 वर्ष के लिए किया है। तो कुछ संदर्भ में आप भारत को भी ऐसा सोचना चाहिए। एग्जैक्ट इस तरह की आप 16 वर्ष की उम्र के लिए देख लीजिए। 16 वर्ष कुछ ऐसा नहीं है कि आप यही पैमाना रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलेशन होना चाहिए। अभी के दौर में आप देख सकते हैं छोटे से छोटे बच्चे 7वीं 8वीं कक्षा के बाद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत मायनों में बहुत अच्छा उनका पॉजिटिव है कि सूचनाओं का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से वहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है। कुछ महीने में इसके प्रोज हैं, लेकिन कॉन्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। छोटे बच्चों पे इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो 15 सेकंड्स के रील्स देखने के चक्कर में उसका दिमाग ऐसा हो जा रहा है कि वो 15 सेकंड तक ही सोच पा रहे हैं। अब किसी विषय पर अगर गहन अध्ययन करना हो, गहन अनुभव चाहिए, मतलब गहराई से जानना, तो वो उतना देर खुद को नहीं संभाल पाते। लेकिन उनका आदत हो गई है, वो 15 सेकंड देख ले रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को भी इस संदर्भ में सोचना चाहिए। 16 वर्ष अगर डायरेक्ट 16 वर्ष रखा जाए तो उन्हें ये हो सकता है कि दबाव ज़्यादा हो जाए पब्लिकली, लेकिन इसको स्टेप वाइज करना चाहिए। आप 12 वर्ष से शुरू कीजिए, फिर या 14 वर्ष से कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा रेगुलेशन बच्चों के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी पे ये इफेक्ट कर रहा है। तो मैम सोशल मीडिया के मतलब देखा जाए तो दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो जो 16 साल से कम बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे तो मैम उसका सही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मतलब जो नॉलेज है उससे बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों के मतलब ऐसा होता है मैम कि जैसे कोई मतलब उनसे बड़ा व्यक्ति है तो उन बच्चों को मतलब प्रभावित करने के लिए गलत दिशा में भी उसे यूज़ कर लेता है। तो सोशल मीडिया मतलब बैन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया को मतलब मैम जो माता पिता हैं या फिर जो हमारी और संस्थाएं हैं वो थोड़ा मतलब और अच्छे से मतलब मैनेज करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को मतलब उसके प्रभाव से बचाया जाए। तो बच्चों का मतलब विकास अच्छे से हो उसके लिए, ना कि ऐसा हो कि मतलब बच्चों पे इस पर गलत प्रभाव पड़े। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कोई रूल आया है तो इंडिया में भी आना चाहिए। हालांकि उसमें एक चीज़ ये करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए कि जिस उम्र के बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं उसके हिसाब से वो कंटेंट आना चाहिए। जैसे 12 साल की उम्र के बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं तो उनके हिसाब से कुछ आना चाहिए, 16 साल की उम्र के हिसाब से आना चाहिए, और अडल्ट लोगों के लिए कुछ हिसाब से आना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? मैम रूल का तो ये है कि मतलब रूल बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मतलब जैसे कोई रूल लाते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो उसका एक मतलब एक्सट्रीम वो हो सकता है कि सोशल मीडिया को ज़्यादा ही रेगुलेट कर ले। सोशल मीडिया मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब आप अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको ज़्यादा स्वतंत्र होकर बोल सको। तो आई थिंक मतलब गाइडलाइंस ला सकते हैं उसे बच्चों के लिए। रूल तो ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा, रूल नहीं आना चाहिए शायद ऐसा, लेकिन एक गाइडलाइंस होनी चाहिए। मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए होना चाहिए। हाँ, आई थिंक इसमें पेरेंट का रोल ज़्यादा होता है। तो पेरेंट्स को मतलब रेगुलेट अच्छे से करना चाहिए, वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब सोशल मीडिया को बिल्कुल बैन कर दिया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चों मतलब जो रियल जो मतलब है कंडीशन समाज की, अभी जो रियल कंडीशन है उससे बच्चों को एक्सपोजर वो नहीं होगा। इससे क्या होगा कि बच्चे मतलब वैसे ही मतलब डिस्कनेक्ट रहते हैं समाज से इतना, तो वो सोशली और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा रेगुलेट माता पिता की मतलब जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा होगी। सरकार को इतना चाहिए कि माता पिता को मतलब ज़्यादा अच्छे से बताएं कि बच्चों का मतलब जैसे सोशल मीडिया है उसे कैसे मतलब मैनेज करना है। और एक मतलब ये कर सकते हैं कि जैसे बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं उसमें मतलब टीचरों के उसमें रोल ज़्यादा हो सकता है। हाँ, तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए बच्चों को बता सकते हैं कि मतलब उसका यूज़ कैसे करना चाहिए। तो वो ज़्यादा सही होगा कि मतलब ना कि ये कि बिल्कुल बैन कर दिया जाए उसे। ठीक किए हैं, पर कम्प्लीटली बैन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। उसको रेगुलेट करें, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या कंटेंट बच्चों तक पहुंचता है। या मतलब जैसे आप कोरिया में देखिए, बड़े डिक्टेटरशिप है नॉर्थ कोरिया में, पर हर चीज़ रेगुलेटेड है कि मतलब क्या कंटेंट कितनी एज से कितने बच्चों के पास पहुंचेगा, या बड़ों के लिए भी कि गवर्नमेंट के बारे में कौन क्या बोलेगा, या मतलब वो तो ज़्यादा हो गया। पर जैसे अगर सिर्फ बच्चों की बात करें तो अगर रेगुलेटेड रखेंगे कि मतलब जैसे अब अंडर एज हैं
तो उनको पहले तो ये समझाना पड़ेगा, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो पहले ध्यान दें कि आखिर क्या कंटेंट है जो बच्चों के बीच पहुंच रहा है और क्या है जो नहीं पहुंचना चाहिए वो भी पहुंच रहा है। जैसे कि अब तो सोशल मीडिया की वजह से कुछ ज़्यादा ही खुला माहौल हो गया है। जैसे अब मूवीज़ की बात ले लेते हैं कि जैसे सुपरमैन में था 30 सेकंड का किसिंग सीन था, उसको हटा दिया, कम्प्लीटली रिमूव। लेकिन यहीं पे आप नेटफ्लिक्स ले लीजिए, अमेज़ॉन प्राइम ले लीजिए, 16 साल के, हम कह रहे हैं 12-13 साल के बच्चे, सबके पास फ़ोन है आजकल, सब अपना चार्जर लेके तक चलते हैं। मेरे बुआ के मतलब बेटियों के बच्चे हैं, वो लोग अपना चार्जर तक लेके चलते हैं और नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन सब कुछ देखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इतना ध्यान दे रही है, अगर रेगुलेटरी मतलब जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं अगर इतना ध्यान दे रही हैं कि वो 30 सेकंड का सीन हटना चाहिए, तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सब में ये सब जो है इसको भी थोड़ा रेगुलेट करें कि एक अंडर एज है अगर, तो उसके पास ये कंटेंट ना पहुँचे। अगर हाँ, अगर फिर भी अगर जनता अगर पागल ही है कि अगर नहीं समझती है, तो हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल बैन कर देना चाहिए कि ताकि सुधरें लोग। क्योंकि बिना मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है हिंदी में, भय बिन होए ना प्रीत। तो जब तक जनता डरेगी नहीं ना, तब तक समझेगी नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या इंडिया में भी ऐसा कोई रूल लागू होना चाहिए? मतलब एक तरह से आपने कहा कि जो इंसान जितनी एज का है, जैसे मान लीजिए 16 का है, 18 का है, तो उस हिसाब से उनके पास वो कंटेंट पहुंचना चाहिए। तो इस तरह का कोई लागू रूल, मतलब इस तरह का कोई कानून या रूल लागू होना चाहिए इंडिया में भी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ को रेगुलेटेड होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट किसके तक पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है, किस वे में पहुँच रहा है, उसकी क्या एज है सामने वाले की, बड़े वाले की, मतलब बड़े के पास भी वही पहुंच रहा है, छोटे के पास भी वही पहुंच रहा है, तो ऐसे तो अपनी जनरेशन ही बर्बाद हो जाएगी। मतलब कि अब आप धीरे धीरे देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे ऐसी बेधड़क गाली बकते हैं। मतलब हम लोग तो अपने बचपन में पाप मानते थे कि गाली दिए तो पाप है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे तो उनको मतलब ऐसा, जैसे मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में ऐसा दिखा दिया गया है ना कि कूल, सब कुछ कूल है, आप गुंडे हो बहुत सही, आप पुलिस वाले हो तो आप पागल हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप बुरे आदमी हो, लेकिन आप कुछ बुरा कर रहे हो तो आपको पूरी दुनिया एकदम कि वाह भाई क्या काम कर रहे हो, इस तरीके से देखेगी। बच्चे जो है इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और ये नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट जब तक इस पे एक्शन नहीं लेगी, मेरे हिसाब से वो कुछ भी, कितना भी डेवलपमेंट ले आए, कुछ होने वाला नहीं है फिर आगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे बैन करना अच्छा ही है, क्योंकि एजुकेशन पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। क्योंकि आजकल के टाइम में आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे अननेसेसरी की वीडियोस ही बहुत सारे आते रहते हैं, या ऐड भी ऐसे होते हैं जिससे बच्चों पे इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है, और नेगेटिव चीज़ों के लिए बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं होते हैं। और जो जिनकी एज होती है, जैसे कि 10th में होते हैं, सिमिलर एज वही होती है, पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उस टाइम बच्चे उतना फोकस नहीं कर पाते एजुकेशन को लेके, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अननेसेसरी का प्रेशर देना पड़ता है बच्चों को, और बच्चे उस चीज़ को लेके सेटअप में नहीं रहते, माइंड सेटअप उनका उस तरीके का नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा है कि सोशल मीडिया बैन किया गया, इंडिया में भी होना चाहिए एक्चुअली। तो इस तरह का कोई रूल इंडिया में भी आना चाहिए क्या? इस तरह का कोई रूल बच्चों के लिए इंडिया में होना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव ये आएगा इम्पैक्ट कि बच्चे अपने एजुकेशन से बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। एंड बहुत सारी चीज़ों जैसे कि एक्टिविटी होती है, अभी बच्चे क्या खेलने नहीं जा रहे हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, घर में लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हैं फ़ोन के चक्कर में वो। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के फिजिकल ग्रोथ भी होगी, मेंटली भी ग्रोथ होगी। और जब सोशल से अच्छा होता है कि फिजिकल किसी से आप मीट करते हो तो माइंड भी इंसान का ग्रो करता है। तो बच्चों के लिए बहुत ये ग्रोथ टाइम होता है माइंड को सेटअप करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इंडिया में आना चाहिए ये चीज़। लेकिन लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पूरी तरह बैन न करके इसे रेगुलेट कर देना चाहिए। मतलब जिस उम्र का बच्चा जो चीज़ देखना चाहता है, सिर्फ उसके पास वही कंटेंट आना चाहिए। जैसे 12 साल की उम्र का कोई बच्चा है तो उसके पास 12 के हिसाब से ही कोई कंटेंट आना चाहिए। 16 के हिसाब से आए, 18 है, जैसे अडल्ट हो जाता है 18 के बाद, तो उसके हिसाब से फिर वो कंटेंट आना चाहिए। वो वैसा कर सकते हैं, अगर ऐसा आ सकता है तो करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है, जैसे कि एजुकेशंस को लेके या कुछ चीज़ें जो होती है सोशल मीडिया पे, अभी कोविड का टाइम आया था तो हमने ऑनलाइन
ऑनलाइन ही एजुकेशन दिए थे बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें अगर होती है, ये रूल अगर आता है कि बच्चों के लिए कुछ चीज़ों को एक होता है कि आप इस चीज़ को बाउंड करके करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो और कर सकते हैं तो। क्योंकि अभी बच्चे जैसे रील्स हम देख रहे हैं या हम अगर कुछ चला रहे हैं, अगर यूट्यूब पे भी वो वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे उनके पास में वो सारी चीज़ें ऐसी आती है जो नहीं देखना चाहिए उन्हें, और जितनी नॉलेज हमें नहीं होती उतनी बच्चों को नॉलेज हो चुकी है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा करके बाउंड करके करते हैं तो अच्छा है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो पढ़ाई से ही रिलेटेड है ना, तो वो तो पेरेंट्स को कंट्रोल रखना चाहिए, बच्चों को बैन करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अब अगर बैन करेंगे तो जिन बच्चों को हैबिट लग गई वो तो पढ़ाई पे वैसे ही नहीं ध्यान दे पाएंगे फिर। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर बैन कर भी देंगे और जो बच्चे इस एज ग्रुप के हैं तो वो तो वैसे ही नहीं ध्यान देंगे, तो पता चलेगा कि बैन कर दिया और बच्चों का ध्यान ही डिस्टर्ब हो गया, वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल ही नील हो जाएंगे फिर। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। नहीं। अच्छा, लोगों का मतलब मैंने और भी लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि रेगुलेट करना चाहिए, कि जिस उम्र का बच्चा जो देखना चाहता है वो सिर्फ उनके पास वो चीज़ें आए। जैसे 12 साल की उम्र का कोई बच्चा है, वो तो और अच्छा ऑप्शन है, वो तो मतलब वो तो फिर बेस्ट ही है। मतलब अगर वैसा हो जाएगा तो और अच्छा है कि जो उनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों पे उनका वो रहे और बाकी पे उन बैन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया है ये बैन करने का कि इससे जो है बच्चे अगर बैन हो जाता है तो बच्चे फिजिकली ज़्यादा मतलब ग्राउंड पे जाके खेलेंगे, बाहर एक्टिविटीज़ करेंगे और मेंटली जो उनका डिस्टर्बेंस है वो भी कम होगा और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अब बेटा वो तो देखो पेरेंट्स पे ही है कि कितना टाइम वो बच्चों को जो है इंटरनेट यूज़ करने देते हैं और कितना टाइम वो एक मतलब नियम से तो चलना उनको ही पड़ेगा ना, पेरेंट्स को ही। मतलब बच्चों को खेलने दिया जाए और उनको मतलब जो भी हैं वो ही बोलेंगे कि भाई इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें तो पेरेंट्स ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। मतलब चीज़ें तो आएंगी, मतलब कितनी अभी तक आती हैं, कितनी भी चीज़ें आई हैं तो सब लोग यूज़ करते ही हैं। अब उस पर कितना कंट्रोल है वो तो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बैन नहीं करना चाहिए। अब बच्चों की तो बात दूर की है, अब हम लोग बड़े ही मतलब अभी हम पे ही कंट्रोल करने लग जाए तो हम लोग मतलब इस एज के हो गए, लेकिन हम लोग ही डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर, तो अब तो हैबिट हो गई ना। तो जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की और ये जाना कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। कुछ लोगों ने इस पूरे मुद्दे पर अपना समर्थन जताया तो कुछ ने अपना विरोध। कुछ लोगों का कहना है कि पूरी तरह से बैन न करके इसे रेगुलेट कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें उन्हें जानने के लिए, समझने के लिए मिलती है। हालांकि उन्होंने रेगुलेट करने की भी बात कही है। रेगुलेट मतलब ये है कि जिस उम्र का बच्चा अपनी आईडी क्रिएट करता है, मान लीजिए कि कोई 16 साल का बच्चा है, अगर वो अपनी आईडी क्रिएट करता है तो इस हिसाब से वीडियोस उसकी फीड में आनी चाहिए, और कोई 18 साल का कोई इंसान अपनी आईडी क्रिएट करता है तो उस हिसाब से उसकी फीड में वो वीडियोस आनी चाहिए। ऐसे में हमने लोगों से बातचीत की और जाना, इंडिया में भी कुछ लोगों ने इसका समर्थन जताया कि ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन इंडिया में भी आना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ और अगर वो सोशल मीडिया यूज़ करें तो एक लिमिट तक यूज़ कर पाएँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।